द ब्लू रेबलिन एंड आफ्टर नील विद्रोह और उसके बाद इन मार्च 1859, thousands of Rohit in Bengal refused to grow indigo as the ravelin spread, and Rohit refused to pay rent to the planters and attract indigo factories armed and swords and spears, bow and arrow. Women turned into the fight with pots, pans, and kitchen implements. Those who worked for the planters were socially boycotted, and the gomasta, an agent of plants who come to the collect rent, were beaten by Royals, and so they would no longer take advance to show indigo nor be bullied by the planter and the latic binding strongman maintained by the planter. Now, मार्च 1859 में बंगाल की हजारों रियायतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे ही ये मोमेंट बढ़ता गया, लोगों ने रिफ्यूज़ करना स्टार्ट किया। मोमेंट बढ़ता गया और मोमेंट बढ़ते बढ़ते जो यहाँ के प्लांटर थे या जो यहाँ के बागान के मालिक हुआ करते थे, उन लोगों ने क्या करा कि लगान चुकाने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कोई रिफ्यूजी या किसी प्रकार का कोई भी प्लान जो इसका लगान है वो उसको चुकाएंगे नहीं। जब चुकाएंगे नहीं इनकार कर दिया, तो इनकार करते ही तलवार, भाले, तीर, कमान यानी कि ये स्वार्ड्स, आर्म्स एंड द स्पेयर, बोज एंड एरोज ये सब निकल के बाहर आ गए। लोगों ने लड़ाई स्टार्ट किया। साथ ही जो वुमेन्स थी ये भी फाइट करने के लिए आ गई। ये अपने घर के पॉट्स हैं, पैंस है, किचन एम्प्लीमेंट जो भी किचन में होता था वो सब लेकर के ये बाहर आ गई और आकर के इन्होंने भी इसका बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया कि आज से हम यहाँ पर नील की खेती अब नहीं करेंगे। कुछ गुमाश्ता थे जो लोग यहाँ पे आकर के लगान दिया करते थे, तो वो लोग निकल के आए और आकर के साथ ही जो एजेंट थे, जो प्लांटर के एजेंट हुआ करते थे, ये लोगों ने आकर के इनकी पिटाई करना स्टार्ट कर दिया। तो रियायतों ने कसम खा ली कि न तो अब नील की खेती करेंगे और न ही किसी प्रकार का ही वो अब लोन लेंगे, ठीक है ना, और न ही बागान मालिकों की लठियार या फिर जो गुंडे होते थे उनसे हम डरेंगे। So why did the indigo peasant decided that they would no longer remain silent? अब किस प्रकार से किसान जो थे वो चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बगावत की ताकत, अब उनको ये बगावत की ताकत कहाँ से मिली? एंड गॉड गिव दे पावर टू रेबल, कि उन्हें ये रेबल करने के लिए या फिर बगावत करने के लिए ये पावर कहाँ से मिली? तो क्लियरली है कि इंडिगो सिस्टम वॉज द इंटेंसली अप्रोसिव, बट those who are opposed do not always rise up in the belling. They do so only at time. वे कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती जो है अत्यंत ही दमनकारी खेती थी, क्योंकि जो लोग इसमें लगे होते थे, जो इसमें दबे रहते थे, वे हमेशा बगावत नहीं करते थे, हमेशा वो अपोजिशन में नहीं बोलते थे। इसीलिए ऐसा कभी कभी ही होता था। तो इन 1859 the indigo Rohit felt that they had to support of the local zamindar and police headmen in their rebelling against the planter. अब क्या हुआ कि 1859 के अंदर नील की जो रियायतों में लगा हुआ बागान के मालिक के अपोजिशन में अब वहाँ के जमींदार और वहाँ की जो हेडमैन होते थे गांव की, वो लोग भी इनके साथ में शामिल हो गए। इन मैनी विलेजर हेडमैन हु हैड बीन द फोर्स्ड टू सिग्निफाई इंडिगो contracts and mobilized. The indigo peasant had fought peaches battles with the Lathials, and in other places even the zamindari were around village urging the right of resting the planters. These zamindari were unhappy with the increased power of the plants and angry to become forced by the planter to give them loan on long lease. कहते हैं कि 1859 के अंदर नील के देवताओं को लगा कि जो बागान के मालिक के खिलाफ जो बगावत की है, उन्हें वहाँ के स्थानीय जमींदार या फिर जो ब्लेजर के हेड हुआ करते थे उनका सपोर्ट मिल गया। और बहुत सारे गांव में जहाँ पर उनकी मुखियाओं ने नील पर अनुबंध लगा रखा था कि नील की जो खेती है उसको कम करने के लिए अनुबंध लगा दिया गया था,
और जबरदस्त उन लोगों से सिग्नेचर करा लिए गए थे। तो उन्होंने ही नील के किसानों को इकट्ठा किया और बगावत के लिए उकसाया कि वो खुद जमींदार जो गांव-गांव घूमने लगे थे, जमींदार इस बात से परेशान थे कि जो बागान के मालिकों की जो पावर बढ़ती जा रही थी और बागान के मालिक जबरन लंबे समय तक उन लोगों से जमीन लीज पर ले लेते थे। The Indigo peasant also imaged that the British government would support them in their struggle against the planter, and after the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion when the newspaper of a simmering revolt in the Indigo district. क्या अगर नील के जो किसान थे उनको भी ये लग रहा था कि इंग्लिश गवर्नमेंट से स्ट्रगल में उनका साथ देंगे और 1857 में बगावत के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक और व्यापक विद्रोह करके खतरे से डरी हुई थी। जबकि नील की खेती करने वाले जिलों के अंदर एक और बगावत की खबर फैली कि लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 में जो कि इस जगह का इलाके का दौरा करने के लिए आ रहे हैं। तो रियायतों को लगा कि गवर्नमेंट उनकी दुर्दशा से परेशान है और बरसात में या इस समय जब की बारिश हो रही है, इस समय मजिस्ट्रेट एडनल नोटिस जारी किया, कहा कि रियायतों की नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। The lieutenant governor forced the region of the winter in 1859. The Lloyd saw the tour as a signature of the government's sympathy for the plagues. When the Barsat, the magistrate Ashir Aden issued a notice stating the Lloyd would not be complete to assess indigo contracts, and word went around that Queen Victoria had to declare the indigo need not to shown, and Addison was trying to place plates the peasant and control and explore situation, but this action was read and support for the rebelling. नाउ जिस समय ये चल रहा था, गवर्नमेंट जो है वो टूर के लिए आई, गवर्नमेंट की जो ऑफिसर्स थे ये टूर पर आए और उस समय ही इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने एक अलग ही रूल्स को या अपने नियम को लागू किया। उन्होंने एक नोटिस निकाला, उस आधार पर लोगों को ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया नील की खेती न करने का उन्होंने हुक्म दे दिया और ईडन किसानों को शांत करने के लिए एक विस्फोटक कंडीशन को कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई से किसानों ने अपने विद्रोह का सपोर्ट मान लिया और जैसे जैसे ये विद्रोह बढ़ता गया, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी इसके अंदर शामिल हो गए। एज द rebellion spread, जैसे से बढ़ता गया, intellect from the Calcutta rise to the Indigo state, and they wrote the mystery of the riot and trinity of the planter and heroes of the Indigo system। कि इस जैसे जैसे ये विद्रोह बढ़ता गया, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की और चल पड़ी और उन्होंने वहाँ की दुर्दशा देख करके उस व्यवस्था के अपोजिशन में कई बातें लिखी है। Now the worried about the rebelling, the government brought in the military to protect the planter from assault and set up the Indigo Commission to ensure into the system of indigo production. The commission held the planter guilty. They criticized them for the corrective method they used with the indigo cultivator. It declared that indigo production was not profitable for growers, and the commission asked the growers to fulfill their exciting contract, but also told them that they could refuse to produce indigo in future. Now बगावत के बारे में से गवर्नमेंट जो है बागान के जो मालिक थे उनकी रक्षा करने के लिए उनको एक सेना को बुलाना पड़ा और साथ ही इस प्रोडक्शन की जांच करने के लिए एक आयोग भी बना दिया गया और आयोग ने बागान के मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती से उनकी क्रिटिसाइज किया। आयोग या कमीशन ने कहा है कि नील की खेती और रियायतों के लिए जो फायदे का सौदा नहीं है, कमीशन ने रियायतों से कहा कि अनुबंध को पूरा करें, लेकिन वे चाहे तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। और इस बगावत के बाद बागान के
मालिकों ने नील के प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। इसके बाद बागान के मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे और 19वीं सेंचुरी में आखिर में आर्टिफिशियल इंडिगो का निर्माण होने लगा और इसका व्यवसाय पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट भी हुआ। वे भी प्रोडक्शन को फैलाने में सफल रहे और महात्मा गांधी जिस समय बाहर से आए तो उन्होंने भी इसका फुल सपोर्ट किया और 1970 में महात्मा गांधी ने दौर किया और बागान के मालिकों के खिलाफ चंपारण में एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया।